हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, विषय हिंदी कक्षा 12 में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर का, वो किताब में प्रश्न दिया गया है। बस आप लोगों को याद करना है। अगर आपने क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप जो है याद कर लेंगे तो 10 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, किताब आप खोलेंगे जब पृष्ठ नंबर 24 खोल लीजिएगा। उसमें यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, लगभग 250 प्रश्न दिया गया है। तो हमने जो है 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर हमने बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो है जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में 21 नंबर से प्रश्न जो दिया गया है, आगे के प्रश्न के उत्तर में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 21 है, किताब में भी प्रश्न दिया गया है, हमने इसको अच्छे से लिख भी लिया है। प्रश्न है कि सरस्वती के प्रथम संपादक है, यानी जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक कौन है, यानी प्रथम संपादक कौन है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है श्याम सुंदर दास, और तीसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और चौथा है हरदेव बाहरी। तो स्टूडेंट्स का जो सही उत्तर है वो है श्याम सुंदर दास, यानी कि जो सरस्वती पत्रिका है इसके प्रथम संपादक, सबसे पहले संपादक थे वो कौन थे, श्याम सुंदर दास। तो आप लोग इसे जो है याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहा जा रहा है कि 22 नंबर पे निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। यानी हमें 4 रचना दिया गया है, इन चारों रचना में कौन कहानी है, कौन सी रचना, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है त्यागपत्र, दूसरा है भाग्य और पुरुषार्थ, तीसरा है पुरस्कार, और चौथा है आन का मान। तो स्टूडेंट्स का जो सही उत्तर है वो है पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन। यानी जो पुरस्कार रचना है ये कहानी है। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पुरस्कार। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी पुरस्कार कौन सी विधा है, कहानी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है सियाराम शरण गुप्त, और चौथा है अज्ञे। तो स्टूडेंट का सही उत्तर है वो है सरदार पूर्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहा जा रहा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, या फिर इस तरह से पूछे कि आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। तो स्टूडेंट का जो 4 ऑप्शन दिया गया है हमें, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है रागे राघव, और तीसरा है विष्णु प्रभाकर, और चौथा है राहुल सांस्कृत्यायन। तो स्टूडेंट का सही उत्तर है वो है विष्णु प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। आपसे अगर पूछा जाए कि आवारा मसीहा के रचनाकार या फिर लेखक कौन है, तो आपको बता देना है विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 से, कहा जा रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है। यानी जो हमें 4 पत्रिका दिया गया है, इन चारों पत्रिका में जो आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा इन्हें संपादित है, कौन सी ऐसी पत्रिका है। यहाँ पे हमें पहला है हंस, दूसरा है सरस्वती, और चौथा है तीसरा है ब्राह्मण, और चौथा है इंदु। तो स्टूडेंट के सही उत्तर है वो है सरस्वती, यानी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक है वो कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको बता देना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर इस तरह से पूछे जैसे अभी इसमें लिखा गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है, तो आपको बताना है सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जो याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहा जा रहा है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर पे, कहा जा रहा है कि मेरी असफलताएं कौन सी विधा है। विधा का मतलब ये होता है कि जीवनी है, आत्मकथा है, क्या है, ये बताना है। ये जो मेरी असफलताएं रचना है ये कौन सी विधा है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है जीवनी साहित्य, और दूसरा है कहानी, तीसरा है डायरी, और चौथा है आत्मकथा। तो स्टूडेंट्स का सही उत्तर है वो है चौथा, आत्मकथा। यानी कि जो मेरी असफलताएं जो रचना है वो ये आत्मकथा है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 27 नंबर पे प्रश्न है अम्बपाली किस विधा की रचना है। तो ये इसको भी बताना है कि कौन सी विधा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक, और चौथा है संस्मरण। तो स्टूडेंट का सही उत्तर है वो है नाटक। यानी जो अम्बपाली रचना है वो कौन सी विधा है,
नाटक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। 28 नंबर पे प्रश्न है, कहा जा रहा है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, अर्थात लेखक कौन है इसके, जो ये दिया गया है श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा है गोकुल दास, तीसरा है बैकुंठनाथ और चौथा है विट्ठलनाथ। तो स्टूडेंट का सही उत्तर है वो है विट्ठलनाथ, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। आपसे अगर पूछा जाए श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है विट्ठलनाथ। 29 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है, यानी जो छायावादी युग है उनमें से इन चारों ऑप्शन में कौन से छायावादी युग के लेखक हैं, इसमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र जी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा दिया गया है नंद दुलारे वाजपेयी। तो स्टूडेंट का सही उत्तर वो है चौथा, नंद दुलारे वाजपेयी जी जो है वो छायावादी युग के गद्य के लेखक हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर पे, कहा जा रहा है कि बहू की विदा के रचनाकार हैं, या फिर इस तरह से पूछे कि बहू की विदा के लेखक कौन हैं। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सेठ गोविंद दास, दूसरा है हरिकृष्ण प्रेमी और तीसरा है मोहन राकेश और चौथा है विनोद रस्तोगी। तो स्टूडेंट का सही उत्तर है वो है विनोद रस्तोगी, ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग जो अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, चाहे आप जो है किताब में जो प्रश्न दिया गया है उसमें आप जो है निशान लगा लीजिएगा, बस आप जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।